इस वीडियो में हम मेनली फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। ये क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है। तो देखते हैं। इंडिया हैज ए वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इट हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं और यहाँ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स अर्थ के होते हैं लगभग सारे मौजूद हैं भारत में। जैसा कि हम जानते हैं कि अ, इंडिया जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऐसे में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड्स। इंडियन लैंडमास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड इट्स रिलीफ। अब ये सब जो हैं माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड्स, ये अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में बने जो कि इसका रिलीफ बनाया। A number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of its present form। अब बहुत सारे प्रोसेस, अब क्योंकि अब ये लैंडफॉर्म बने बहुत अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में ये लैंडफॉर्म्स बने, इसका रिलीफ बना। अब इसके रिलीफ के मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे प्रोसेस जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये सारा मिलके इसके रिलीफ को मॉडिफाई किया है। आज जो हम प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं ये इन्हीं सारे प्रोसेस का नतीजा है। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग में आपको बता दूं क्या होता है कि रॉक्स का केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए परत दर परत टूट कर अलग होना वेदरिंग कहलाता है। इरोजन क्या है? मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो हवा के जरिए उड़ के जाए या फिर पानी के द्वारा बह के, इरोजन कहलाता है। डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो डेब्रीज होते हैं वो जब डिपोजिट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। और इन्हीं सारे कारणों के कारण आज का जो लैंडफॉर्म है वो बना है। अब इसी में प्लॉसिबल थ्योरी को देखते हैं और ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इसी को कहते हैं और प्लॉसिबल थ्योरी ही थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है। इस थ्योरी के according to this theory, the crust that is upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates। प्लॉसिबल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ का अपर पार्ट है, जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, आप जानते हैं अर्थ ये जो 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर। ये जो क्रस्ट सबसे ऊपरी पार्ट है, तो क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ये 7 मेजर एंड माइनर, कुछ माइनर प्लेट्स के बने हुए हैं। अब ये ऐसा माना जाता है कि ये जो मेजर एंड माइनर प्लेट्स हैं ये मोल्टेन मैग्मा पे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। द मोमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेज विद इन द प्लेट्स एंड continental rocks ever leading to folding, faulting and volcanic activity। अब क्योंकि ये वॉल्केनिक प्लेट्स मोल्टेन मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं तो ये एक दूसरे के पास भी आएंगे, दूर भी जाएंगे, टकराएंगे भी, और जिसके कारण फोल्डिंग, फाल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, ये सब फिनोमेना जो हैं वो होते रहते हैं। ये इन्हीं प्लेट्स में मूवमेंट के कारण होते हैं, ये याद रखिएगा। और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बतलाता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है 7 मेजर एंड कुछ सम माइनर प्लेट में जो है वो डिवाइड है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्योंकि प्लेट्स मोल्टेन मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं तो प्लेट्स में मोमेंट भी होंगे, वो एक दूसरे के पास आएंगे, कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे और इस कॉलिजन होगा। तो समझते हैं कि ये प्लेट्स में मोमेंट कितने टाइप के होते हैं। पहला, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, व्हेन सम प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट्स
एक दूसरे के दूर जाते हैं तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं प्लेट्स, तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वो होता है व्हेन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली एंड पास फ्रॉम ईच अदर। जब प्लेट्स एक दूसरे के करीब हॉरिजॉन्टली आए और एक दूसरे को पास करें तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहलाएगा। जैसे एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, तो व्हेन प्लेट मूव, जैसे एक प्लेट इधर से जा रहा है और दूसरा प्लेट ये हॉरिजॉन्टली इस तरफ से आ रहा है, तो दैट विल फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस the moment of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years and also influence the evolution of the present landform of India। अब इसी प्लेट्स में मूवमेंट के कारण, क्योंकि ये प्लेट्स अपना पोजीशन साइज अब इनके पोजीशन के में चेंज करने के कारण इनके साइज में भी अब वो फोल्ड होते हैं, मतलब जब उनमें कॉलिजन होता है या जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके पोजीशन और साइज में भी चेंज होता है। और आज का जो लैंडफॉर्म हम देखते हैं वो इसी का नतीजा है। और हमारा इंडिया भी जो है इसी लैंडफॉर्म, इसी सारे प्रोसेस के जरिए, ये जो प्लेट्स के इधर उधर जाने के कारण लैंडफॉर्म इंडिया का बना है। देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को हम अच्छे से समझ सकते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये देखिए यहाँ पे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक प्लेट इस तरफ जा रहा है और दूसरा प्लेट इस तरफ आ रहा है, मतलब प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाएंगे। दूसरा क्या है, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगे दोनों, तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाएंगे। तीसरा, जब प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ये प्लेट देखिए इधर और ये प्लेट जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो दैट विल फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए अब यहाँ पे ये सब समझ गए प्लेट्स किस तरह से मूव करते हैं। अब ओल्ड लैंड मास के बारे में जानते हैं। देखिए पहले जो पूरा दुनिया था या फिर पूरा लैंड मास, जैसे आज हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अलग अलग कंट्री को देखते हैं हम, कुछ समंदर के उस पार हैं, कुछ इधर, तो अलग अलग जगह पे उसका लोकेशन है। लेकिन पहले जो लैंड मास था वो एक ही लैंड मास था और वो लैंड मास कहलाता है पेंजिया। और कुछ दिनों के बाद ये जो पेंजिया है ये स्प्लिट होकर दो पार्ट में बटा, एक लुरेसिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। अब इसको अच्छे से समझते हैं। पेंजिया, जो पेंजिया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पेंजिया ओल्ड लैंड मास था और इस समय सारे कंट्री एक ही लैंड मास के हिस्सा थे, ये बात आपको याद रखना है। और ये उसके बाद दो पार्ट में ये बटा, मतलब उसमें वो स्प्लिट हुआ, दो पार्ट में डिवीजन हुआ उसका, ये लुरेसिया कहलाया। दो पार्ट, ये जो फर्स्ट एक पार्ट लुरेसिया और दूसरा पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया। देखिए यहाँ पे हम पेंजिया को, देखिए ये जो है पेंजिया है, यहाँ पे देखेंगे आप पूरा का पूरा लैंड मास एक ही है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं है। ये सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है पेंजिया उस टाइम पे। अभी ये अब यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए, ये कितने दिनों पहले बना था, ये कितने दिनों पहले का कहानी है। अभी अब धीरे धीरे इसमें चेंज आते हैं, प्लेट्स बढ़ते हैं, जैसा अब मैंने अभी बताया लुरेसिया और गोंडवाना लैंड। ये जो नॉर्दर्न पार्ट वाला जो हिस्सा है ये लुरेसिया कहलाया और जो साउदर्न पार्ट वाला हिस्सा ये गोंडवाना लैंड कहलाया। अब पेंजिया दो पार्ट में बटा, एक जो जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका वो लुरेसिया कहलाया, जो साउदर्न पार्ट है इसका वो गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पे देखने का है, समझ, अब जो है जुरासिक पीरियड में इसमें कुछ ये जो है इसमें डिवीजन कुछ इस तरह के हुए थे। अभी देखिए यहाँ पे प्लेट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं और अलग अलग कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लेट्स एक दूसरे से कितना दूर चले गए हैं। अभी अब जो आज का जो, अगर आप वर्ल्ड मैप जब उठा करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये चेंजेज शुरू से होते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट हुआ है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं ऐसे
ऐसे डिविजन्स होने में। अब गोंडवाना लैंड को अच्छे से समझते हैं। इन इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया विथ अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। ये जो है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का नॉर्थ साउदर्न पार्ट था, और इसके नॉर्थ में क्या था, अंगारा। देखिए पेंजिया, क्योंकि पेंजिया जो था, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये पेंजिया को ही सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया है। और देखिए ये अंगारा जो है ये लुरेशिया का ही पार्ट है। अंगारा जो था वो लुरेशिया का ही पार्ट था। जैसे इंडिया एशिया का पार्ट है। It is the southern part of the ancient supercontinent Pangaea with Angara land in the northern part. The Gondwana land include India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one single landmass. और गोंडवाना लैंड, अभी देखिए क्योंकि मैंने बताया कि इसमें समय समय पे बदलाव आए, चेंजेज हुए। गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सारे कंट्रीज एक ही लैंड मास का हिस्सा थे। ये अलग अलग नहीं थे। अगर अभी आप देखेंगे मैप में तो ये अभी प्रेजेंट डे में आप इन सारे कंट्रीज को अलग अलग जगह, इनका लोकेशन अलग अलग जगह दिखाएगा, देखेंगे आप। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये सारा कंट्री एक ही लैंड मास का हिस्सा था। और वो क्या कहलाता था लैंड मास, गोंडवाना लैंड। मतलब ये सारे कंट्रीज जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे। द कन्वेक्शनल करेंट split the crust into number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land toward the north direction. अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी मैप पे फिर से चलते हैं। देखिए ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पैंथालासा सी है, इधर भी ये पैंथालासा सी है। लेकिन ये जो बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पे टेथिस सी है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से टूटकर इसको यूरेशियन प्लेट से टकराता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से टूटकर ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है, और बीच में टेथिस सी है। तो जब ये टेथिस सी को क्रॉस करता है, और इस टाइम पे जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है, टेथिस सी का जो बेड रॉक्स है वो फोल्ड होकर किसका निर्माण करता है, हिमालयन माउंटेन बनाता है। वही ये जो टेथिस सी है, इसी का बेड रॉक्स जो होता है वही फोल्ड होकर हिमालयन माउंटेन बनाता है। आज का जो हिमालयन माउंटेन है वो टेथिस सी पे ही खड़ा है। आज टेथिस सी है नहीं, वो गायब हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, ये पैंथालासा सी है, इधर भी ये पैंथालासा सी। जब पैंथालासा सी जब ये पेंजिया के टाइम पे है, जब सारा लैंड मास एक ही था और उसमें सी भी एक ही था। ये पैंथालासा सी और ये पैंथालासा सी और ये थेथिस सी। The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin which was gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। देखिए हिमालय थेथिस सी पे खड़े होने के बाद इसमें बहुत सारे वैली बेसिन्स भी बने, और ये जो बेसिन्स हैं ये नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टी है, सॉइल था, डेब्रीज था, उसके डिपोजिशन के कारण आज का जो प्लेटफॉर्म है वो बना है।
ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव alluvial deposits लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है ये alluvial डिपोजिट्स से बना हुआ है। अभी alluvial डिपोजिट्स क्या होता है? नदियों द्वारा बहकर आया हुआ जो मिट्टी है उसको alluvial सॉइल कहते हैं और वही alluvial डिपोजिट्स भी कहलाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू constitute one of the ancient landmass on the earth's surface and it was supposed to be one of the most stable land blocks। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था वो देखिए इंडिया में जो आप पेनिनसुलर प्लेट्यू देख रहे हैं वो उसको एंशियंट लैंड मास माना जाता है, बहुत ही पुराना, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक्स माना जाता है। द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट फॉर लैंडफॉर्म्स। हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है सबसे ज़्यादा रिसेंट में बनने वाला लैंडफॉर्म है या फिर हम यूँ कह लें सबसे नया लैंडफॉर्म्स है जो कि बना है किसी जियोलॉजिकल पीरियड में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ आइजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स विथ वैलीज। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आइजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है और कुछ इसमें वाइड वैलीज भी हैं